नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 14 जनवरी मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मकर संक्रांति हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। ये त्यौहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है, क्योंकि इसी दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य की उत्तरायण गति भी प्रारंभ होती है और गर्मी का बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए इस पर्व को कहीं कहीं उत्तरायणी भी कहा जाता है। तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कुछ और हिस्सों में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति का हमारे जीवन में और एक भौगोलिक और एस्ट्रोनॉमिकल लिहाज से बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि अर्थात नकारात्मकता का प्रतीक तथा उत्तरायण को देवताओं का दिन और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन जप, तप, दान, ध्यान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व होता है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर वापस दान देने वाले को मिलता है। इस दिन शुद्ध घी और कंबल का वितरण ये मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। एक श्लोक भी है इस बारे में कि माघ मासे महादेव यो दास्यति घृत कंबलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्यते। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान, गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ माना गया है। इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग और गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क व मकर राशि में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायक है। यह प्रवेश अथवा संक्रमण क्रिया 6-6 माह के अंतराल पर होती है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, अर्थात भारत से अपेक्षाकृत अधिक दूर होता है और वो हमारे लिए सर्दियों का मौसम होता है। इसी कारण यहाँ पर रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं और सर्दी का मौसम होता है, किंतु मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ आना शुरू हो जाता है। अतएव इस दिन से रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। गर्मी का मौसम शुरू होने लगता है। दिन बड़ा होने से प्रकाश अधिक होगा और रात्रि छोटी होने से अंधकार कम होगा। अतः मकर संक्रांति पर सूर्य की राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना माना गया है। प्रकाश अधिक होने से प्राणियों में चेतना एवं कार्य शक्ति में वृद्धि होगी। ऐसा जानकर संपूर्ण भारतवर्ष में लोगों द्वारा विविध रूपों से सूर्य देव की उपासना, आराधना और पूजन कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। सामान्यतः भारतीय पंचांग पद्धति की समस्त तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर निर्धारित की गई हैं, किंतु मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। इसी कारण यह प्रतिवर्ष 14 जनवरी को ही पड़ता है। मकर संक्रांति का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी होता है। ऐसी मान्यता है इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। चूंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने भी अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन का ही चयन किया था। बंगाल में इस पर्व पर स्नान करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। वहां पर स्नान के पश्चात तिल दान करने की प्रथा भी पाई जाती है। यहाँ गंगा सागर में हर साल विशाल मेला लगता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान करने का एक विशेष पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम यानी कि गंगा सागर जहां आज है वहां तक पहुंची थी। मान्यता यह भी है कि इस दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था।
इस दिन गंगा सागर में स्नान दान के लिए लाखों लोगों की भीड़ होती है। लोग कष्ट उठाकर गंगा सागर की यात्रा करते हैं। वर्ष में एक दिन मकर संक्रांति को यहाँ लोगों की अपार भीड़ होती है। इसलिए कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। दोस्तों, इसके महत्व को जितना प्रतिपादित किया जाए उतना कम है। फिर भी जितना आपसे हो सके, जितना आप कर सकें उतना अवश्य करें और इस दिन का दान पुण्य कर अपना जीवन कृतार्थ करें। इसी के साथ आप सभी को मकर संक्रांति की एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अवसर आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए, आपका अच्छा स्वास्थ्य हो, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने कार्य में सफलता प्राप्त करें, ऐसी हमारी मंगल कामना है। धन्यवाद।